हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? हाँ, आशा करती हूँ कि आप सब जो है ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका राजर्षि क्लासेस में। तो स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 7th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 नेचुरल रीजन। सो दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस लेसन। तो अब तक आपने अगर राजर्षि क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने किया है उनका धन्यवाद। तो शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में जो है हमने नेचुरल रीजन के देखा था कि अलग अलग पिक्चर्स देखे थे, जिस जो फूड एटम्स, फ्लोरा एंड फोना, क्लोथिंग और हाउसिंग के जो किस तरह से होते हैं वो हमने देखा था, और वो कहाँ पर पाए जाते हैं उसका जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी हमने जो है देखा था। जैसे कि हमने टुंड्रा रीजन, टाइगा रीजन, ग्रासलैंड है, हॉट डेजर्ट रीजन, देन ग्रासलैंड सदर्न टाइप का है जो इक्वेटोरियल रीजन। यहाँ पे जो है वो कहाँ पे होता है, मतलब उसका लोकेशन, उसका क्लाइमेट कैसे होता है, उसका जो है नेचुरल वेजिटेशन कैसे होता है, एनिमल लाइफ कैसे होता है, ह्यूमन लाइफ कैसे होता है वहाँ का, वो सब जो है हमने फर्स्ट पार्ट में जो है वो देखा था। तो आज जो है हम सेकंड पार्ट जो है इसका शुरू कर रहे हैं, ठीक है। So the natural reason given in the tables are found in specific latitudinal extent between the equator and the pole। ये जो नेचुरल रीजन्स है जो हमने टेबल फर्स्ट पार्ट के टेबल में जो देखा था, वो जो है एक स्पेसिफिक लैटिट्यूड एक्सटेंट पे जो है वो पाया जाता है, जैसे कि इक्वेटर से लेके तो पोल तक। ये जो हमारा अर्थ होता है, जो ये इक्वेटर से लेके तो पोल तक, ये जो पोलर रीजन है, ये जो इक्वेटर रीजन है, इक्वेटर रीजन से जो है साउथ पे पोलर रीजन तक, और पे जो है इक्वेटर से पोलर रीजन तक का जो मतलब नेचुरल रीजन जो है वो कैसे होता है, वहाँ का लाइफ कैसे होता है, वहाँ का जो है वेजिटेशन कैसे होता है, क्लाइमेट कैसे होता है, और कौन से जो एरियाज है वो, और वहाँ पे जो है मतलब कौन से सिटीज़ जो पाए जाते हैं, सब जो है हमने फर्स्ट पार्ट में जो है वो देखा था, ठीक है। Availability of a water and temperature found there determine the location and extents of this region। उस रीजन में जो है वाटर और टेम्परेचर जो है वो कैसा होता है, उससे जो है वहाँ का लोकेशन जो है कैसे एक्सटेंड होता है, वो हमने उस नेचुरल रीजन उसमें जो है हमने देखा था। सो बिसाइड द रीजन मेंशन्ड अबाउ देयर आर सम मोर रीजन which stands out due to local condition। और मतलब बिसाइड द रीज़न, वो रीज़न के अलावा वहाँ पे जो है कुछ ऐसे भी रीज़न है जो स्टैंड आउट ड्यू टू लोकल कंडीशन, मतलब वो जो लोकल कंडीशन की वजह से जो है वो खड़े हैं, ठीक है। तो दे आर द मानसून, द मेडिटेरियन एंड वेस्ट यूरोपियन रीजन। अब ये जो है तो ये जो रीजन है वो कौन से हैं, मानसून रीजन है, मेडिटेरियन रीजन है, और वेस्ट यूरोपियन रीजन है। वाइल द मानसून एंड वेस्ट यूरोपियन रीजन स्टैंड आउट बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक विंड्स ब्लोइंग देयर। और ये जो मानसून और वेस्ट यूरोपियन रीजन है वो जो है स्पेसिफिक विंड की वजह से है, मतलब वो वहाँ पे जो है एक स्पेसिफिक जो अलग टाइप की हवा जो है वहाँ पे जो है ब्लो होती है, उसकी वजह से जो है ये रीजन जो है वहाँ पर स्टैंड है। द मेडिटेरियन रीजन इज नोन फॉर इट्स रेनफॉल इन विंटर। और ये जो मेडिटेरियन रीजन है, मतलब विंटर में जो रेनफॉल होती है उसकी वजह से जो है उसको पहचाना जाता है, मतलब ठंडी में वहाँ पे जो है रेनफॉल होता है। दीज आर डिस्क्राइब्ड इन द टेबल बिलो। और ये जो है डिस्क्राइब किया है यहाँ नीचे टेबल जो दिया है उसमें, ठीक है। अब ये टेबल जो है हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है लोकेशन एंड एरियाज दिया हुआ है, देन क्लाइमेट दिया है, देन नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ, वहाँ का जो है वो किस तरह का होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि मानसून रीजन जो है फर्स्ट हम देखेंगे मानसून रीजन।
मानसून रीजन जो है नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल पे जो है पाया जाता है। 10 टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों मतलब रीजन में ये जो है पाया जाता है मानसून रीजन। और कहाँ पे पाया जाता है 10 एंड 30 डिग्री मतलब जो है इस रीजन में साउथ में जो है ये जो है पाया जाता है मानसून रीजन। और यहाँ पर जो है यहाँ पे ये जो प्लेस है यहाँ पे जो है वो पाया जाता है, ठीक है। देन जो यहाँ पे दिख रहा है आपको साउथ में जो है 25 टू 35 का जो ये रीजन है जिसे मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट जो है कहा जाता है ये। तो यहाँ मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट और इक्वेटोरियल जो रीजन है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है इसके बीच में जो है ये पाया जाता है, ठीक है। तो एरियाज जो है वो कौन सा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, फिलीपींस है, वेस्ट इंडीज़ है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है, ईस्ट अफ्रीका है, देन अमेरिका है। ये जो एरिया जो है इस मानसून रीजन में जो है होता है, ठीक है। यहाँ का क्लाइमेट अब कैसे होता है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो जो है समर टेम्परेचर बिटवीन 27 टू 32 डिग्री सेल्सियस होता है, समर टेम्परेचर होता है। एंड विंटर टेम्परेचर जो है 15 डिग्री टू 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब ठंडी जो का टेम्परेचर जो है 15 डिग्री टू 24 डिग्री और गर्मी का जो है समर का 27 से 32 डिग्री होता है। रेनफॉल जो है 250 टू 2500 मिलीमीटर जो होता है, मतलब बारिश जो है बहुत अच्छी तरह से होती है। एरियाज गेट रेंज इन स्पेसिफिक सीजन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, मतलब साउथ वेस्ट मानसून की वजह से जो है रेन जो है वो स्पेसिफिक सीजन में ही जो है आती है। और रेनफॉल इज़ हाईली वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ क्वाइट अनइवन, मतलब रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशंस होते हैं, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, कभी एकदम ज़्यादा। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका वो अनइवन होता है, मतलब कम ज़्यादा ऐसा। तो नेक्स्ट जो है यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन जो है मानसून रीजन का वो किस तरह का होता है, सेमी एवरग्रीन एंड डेसिडस फॉरेस्ट होता है। मतलब सेमी एवरग्रीन, बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं और एकदम से ड्राई भी नहीं, और डेसिडियस फॉरेस्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। देन वेजिटेशंस डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रेनफॉल, और यहाँ का जो वेजिटेशन है मतलब यहाँ के जो प्लांट वर्ड है वो रेनफॉल पे जो है डिपेंड होता है। और वहाँ पे कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, बनियान है, पीपल है, टीक है, साल है, शीशम है, सैंडलवुड है, सिंकोना, बाम्बू, एकेसिया, श्रब, ग्रासेस, ये सब जो प्लांट्स हैं वो वहाँ पर मानसून रीजन पे जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ का एनिमल लाइफ कैसे होता है, वाइल्ड लाइफ सच एज टाइगर्स है, लायंस है, लियोपार्ड्स है, चीता है, एलिफेंट है, बॉल्स है, बोर्स है, मंकी है, स्नेक्स है, पिकॉक है, कुक्कू है, ये सब जो वाइल्ड एनिमल जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन से होते हैं, कैटल, गोट्स एंड हॉर्सेस, ये सब जो है एनिमल्स होते हैं। देन ह्यूमन लाइफ जो है वो कैसे होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल हैमलेट्स, मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल जो है हैमलेट्स होते हैं, मतलब कंसिडरेबल डिफरेंसेस इन डाइट एंड कस्टम्स, यहाँ का जो डाइट और जो कस्टम्स है वो जो है अलग अलग होता है। पॉपुलेशन इज़ मोस्टली इन्वॉल्व इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, मतलब पॉपुलेशन जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे ही डिपेंड होता है। देन मेन ऑक्यूपेशन इज़ एग्रीकल्चर, और मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकंड जो है मेडिटेरियन रीजन के बारे में जो है हम अब देखेंगे। तो मेडिटेरियन रीजन का लोकेशन एंड एरिया वो कहाँ पे होता है, एक्सटेंड बिटवीन 30 डिग्री एंड 40 डिग्री पैरेलल इन बोथ द हेमिस्फीयर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ अ कॉन्टिनेंट, मतलब वेस्टर्न साइड कॉन्टिनेंट पे ये जो है 30 डिग्री एंड 40 डिग्री पैरेलल दोनों हेमिस्फीयर पे जो है वो पाया जाता है। जैसे कि
तो ये जो एरिया है मेडिटेरियन रीजन जो है वो 30 to 40 डिग्री पैरेलल में जो है कहाँ पे वेस्टर्न साइड में जो है हमको पाया जाता है। मतलब इस साइड में जो है यहाँ पे 35 to 55 का जो ये एरिया है यहाँ पे जो है ये 30 to 40 डिग्री सेल्सियस पे जो है पाया जाता है। ठीक है, नॉर्थ में और साउथ में और नॉर्थ में जो है यहाँ से यहाँ तक मतलब 35 है यहाँ पे 30 to 35 के टू 45 डिग्री पे जो है यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, पोर्तुगल, स्पेन, अल्जीरिया, तुर्की, कैलिफोर्निया, सेंट्रल चाइल्ड, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये सब प्लेसेस जो है ये मेडिटेरियन रीजन में जो है होते हैं। ठीक है, देन यहाँ का जो है क्लाइमेट वो कैसे होता है तो यहाँ का जो ये क्लाइमेट है वो जो है ड्राई समर एंड रेनफॉल इन विंटर। मतलब समर में ड्राई होता है और विंटर में जो है रेनफॉल होता है। मीन समर टेम्परेचर जो है 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस होता है और विंटर टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस टू 14 डिग्री सेल्सियस का होता है। देन मीन एनुअल रेनफॉल जो है 500 to 1000 mm होता है। मतलब रेनफॉल भी जो है अच्छी होती है। इन रेन एंड इट रेन्स इन विंटर, और रेन जो है कब होता है, विंटर में होता है। ये जो है स्पेशल टाइप का फीचर है यहाँ का। देन यहाँ का जो है नेचुरल वेजिटेशन जो है प्लांट बर्ड कैसे होता है, थिक स्मॉल एंड ऑयली लीव्स होते हैं। मतलब जो भी ट्रीज होते हैं उसके थिक लीव्स होते हैं, स्मॉल होते हैं और ऑयली होते हैं। थिक बार्क होती है, उसकी बार्क जो है वो बहुत थिक होती है। एग्जांपल जो है ऑलिव है, ओक है, चेस्टनट है, ये इसकी बार्क जो है बहुत ज़्यादा थिक होती है। ग्रास इन लो रेनफॉल रीजन, जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर ग्रास दिखाई देती है, छोटी छोटी ग्रास दिखाई देती है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन माउंटेनियस रीजन, और जो माउंटेनियस रीजन है पहाड़ी इलाका है वहाँ पे जो है फॉरेस्ट जो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एनिमल लाइफ कैसे होती है। ड्यू टू एनिमल हस्बेंडरी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर। मतलब यहाँ पे जो है एनिमल हस्बेंडरी होती है, एनिमल को पाला जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि गोट है, शीप है, काऊ है, म्यूल्स है, हार्स है, ये सब जो है वहाँ पर पाया जाता है। देन यहाँ का ह्यूमन लाइफ जो है वो कैसे होता है मेडिटेरियन रीजन का। सीट ऑफ अ ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन, यहाँ पे जो है ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन पाया जाता है। मेन ऑक्यूपेशन जो है एग्रीकल्चर है, मोस्टली फ्रूट एंड फ्लावर कल्टीवेशन किया जाता है। वीट एंड वीट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द स्टेपल डाइट, और यहाँ का जो डेली डाइट क्या होता है, वीट और वीट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो है यहाँ का स्टेपल फूड है। देन कलरफुल कस्टम्स, और यहाँ का कस्टम्स जो है वो बहुत ही कलरफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है लास्ट जो है वेस्ट यूरोपियन रीजन। वेस्ट यूरोपियन रीजन का जो है वेस्ट यूरोपियन रीजन का जो लोकेशन है वो कहाँ पे होता है, 45 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ पैरेलल में दिखता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 35 डिग्री के आगे, मतलब यहाँ पे 45 डिग्री से लेके तो ये 65 डिग्री, मतलब 45 डिग्री से लेके 65 डिग्री तक जो है ये रीजन पाया जाता है साउथ में, और यहाँ पे नॉर्थ में मतलब यहाँ इससे 35 से आगे मतलब कि मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट से आगे यहाँ से यहाँ तक का जो ये रीजन है वो जो है कौन सा है, ये वेस्ट यूरोपियन रीजन जो है पाया जाता है। और ये कहाँ पे होता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है
नॉर्वे, डेनमार्क है, आयरलैंड है, ब्रिटिश कोलंबिया है, साउथ चाइल्ड है, न्यूजीलैंड, ये सब सिटीज जो है वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ का क्लाइमेट जो है वो किस तरह से होता है, तो मीन समर टेम्परेचर जो है यहाँ का अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस होता है। समर का टेम्परेचर जो है अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन विंटर टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत कम होता है। एंड मीन रेनफॉल जो है 500 to 2500, मतलब रेनफॉल बहुत अच्छी होती है। रेनफॉल मोस्टली इन फ्रॉम ऑफ अ साइक्लोन एसोसिएटेड विथ वेस्टर्ली, मतलब ये रेनफॉल क्यों ज़्यादातर कैसे आता है, साइक्लोन जो है की वजह से जो है वहाँ पे आता है, जो वेस्टर्लीज में जो है वो होता है। ठीक है, जो हमने लेसन नंबर 5 में जो है वो देखा था। इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, और रेन जो है पूरे साल भर जो है रेन होता है, और क्लाइमेट जो है बहुत ही माइल्ड होता है। ठीक है। और यहाँ का नेचुरल वेजिटेशंस जो है वो कैसे होता है, मतलब ग्रीन ग्रासेस ऑल द ईयर राउंड, मतलब साल भर जो है वहाँ पे ग्रीन ग्रासेस हमको दिखते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर, और विंटर में जो है ठंडी में वहाँ के जो ट्री है उसके पत्ते जो है वो गिर जाते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज एंड शॉर्ट ग्रासेस वहाँ पर पाए जाते हैं। ओक है, बीच है, मैपल है, एल्म है, पाइन है, स्प्रूस है, पॉपुलर है, ये सब ट्रीज जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ये सब ट्रीज के नाम है। ठीक है। देन एनिमल लाइफ जो है वहाँ का कैसे होता है, बिकॉज ऑफ एनिमल हस्बेंडरी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इज लार्ज नंबर। यहाँ पर भी जो है एनिमल हस्बेंडरी होती है, जिसकी वजह से जो है लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स जो है पाए जाते हैं डोमेस्टिकेटेड। वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूड बॉल्स, फॉक्सेस, बियर्स एट्सेट्रा, और वाइल्ड एनिमल भी पाए जाते हैं, जैसे बॉल्स है, फॉक्सेस है, बियर्स है, ये भी जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। देन यहाँ ह्यूमन लाइफ कैसे होती है, इंडस्ट्रियस एंड एंथुजियास्टिक पीपल, मतलब यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पे पाई जाती है, और बहुत ही उत्साही जो लोग हैं वहाँ पर देखे जाते हैं। हैव बीन मेनली सेलर, जिसमें ज़्यादातर जो है नाविक जो होते हैं ना, जो सेलर्स होते हैं वो पाए जाते हैं। और एंड एक्सप्लोरर, मतलब जो खोजकर्ता बोलते हैं जिसे, ऐसे पीपल जो है ज़्यादातर पाए जाते हैं। यूज़ वुलन क्लोथिंग, और ये लोग जो है ज़्यादातर वुलन क्लोथ का यूज़ करते हैं। देन हैव अचीव्ड प्रोग्रेस इन सेकेंडरी एंड टेरिटोरियल सेक्टर, मतलब ये पोलर रीजन होने की वजह से यहाँ पे जो है वुलन का क्लोथिंग जो है ज़्यादातर यूज़ होता है। एंड मतलब ये सेकेंडरी जो है सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स पे जो है वो काम करते हैं। ठीक है। टर्शरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे काम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने मानसून रीजन, देन मेडिटेरियन रीजन और वेस्ट यूरोपियन रीजन जो है ये जो है हमने देखा। ठीक है। बिसाइड्स द 9th रीजन गिवन इन द टेबल, देयर आर अ सर्टन अदर डिस्टिंक्टिव रीजन्स विच स्टैंड आउट बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक कॉन्टिनेंटल लोकेशन। और जो है बिसाइड्स दिस 9 रीजन, मतलब हमने पहले जो है हमने मतलब 9 रीजन देखे हैं, जैसे टुंड्रा रीजन है, देन टाइगा रीजन है, नेक्स्ट जो है हमने ग्रासलैंड देखा था, नेक्स्ट जो है हॉट डेजर्ट देखा था, हॉट डेजर्ट देखा, नेक्स्ट जो है ग्रासलैंड देखा, सदर्न एरिया का ग्रासलैंड, देन इक्वेटोरियल रीजन देखा, इक्वेटोरियल रीजन, देन हमने मानसून रीजन देखा, देन जो है मेडिटेरियन रीजन देखा, मेडिटेरियन रीजन, और फिर लास्ट में जो है वेस्ट यूरोपियन रीजन देखा, वेस्ट यूरोपियन रीजन। ठीक है। इस तरह से हमने जो है 9 रीजन जो है
इस तरह से हमने 9 रीज़न जो है यहाँ पर जो है टेबल में देखे थे। तो बिसाइड्स ऑफ 9 रीज़न, मतलब ये 9 रीज़न के अलावा भी जो है देर आर सर्टन अदर डिस्टिंक्टिव रीज़न, और भी जो है अलग डिस्टिंक्टिव रीजन्स है जो स्पेसिफिक कॉन्टिनेंटल लोकेशन की वजह से जो है खड़े हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल जो है चाइना टाइप रीजन, सेंट लॉरेंस रीजन है, एट्सेट्रा। मतलब ये जो है स्पेसिफिक कॉन्टिनेंटल लोकेशन वाले रीजन है। सी द एक्सटेंट्स ऑफ दिस रीजन इन फिगर 6.1। इसका जो एक्सटेंट है वो 6.1 फिगर में जो है वो बताया गया है। हमें उल्टा देखना पड़ेगा अभी ये 6.1 जो है इसमें जो है दिया गया है, ठीक है, इस फिगर में जो है वो दिया गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर स्टडिंग द अबव मैप। इस मैप को जो है आपको स्टडी करना है और फिर जो है इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको बताना है, ठीक है। जो है हमें इस मैप को जो है पहले देखना है। तो यहाँ पे जो है ये इंडेक्स दिया हुआ है। ये जो इंडेक्स जो है दिया है इसमें जो है अलग अलग कलर्स जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसको हमको पहले जो है वो समझ लेना है। तो यहाँ पे जो है इक्वेटोरियल जो रीजन है इसको जो है एक अलग कलर्स दिया हुआ है। ग्रासलैंड जो भी रीजन है इस मैप में दिया हुआ उसको जो है ये ऐसे अलग कलर दिया हुआ है। मानसून रीजन को अलग है, हॉट डेजर्ट रीजन को अलग कलर दिया है, मेडिटेरियन रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन विथ ह्यूमिड क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल रीजन्स है, टेम्परेट ग्रास लैंड है, कॉन्टिनेंटल ड्राई क्लाइमेट रीजन है, वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट है, टाइगा रीजन जो है, टुंड्रा है, माउंटेनियस है, आइस कैप है, आइस शीट। तो ये जो है सब जो है कलर के द्वारा जो है यहाँ पर दिखाया गया है। और इसको अगर हम मैप में अगर देखेंगे तो इस तरह से हमको जो है ये मैप जो है दिखेगा, जहाँ पे हमको जो है ये कलर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर दिया हुआ दिखेगा। वर्ल्ड का पूरा नेचुरल रीजन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है कलर के साथ में, ठीक है। तो इस पे जो है कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसको हम समझ लेंगे अभी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर स्टडिंग द अबव मैप। जब हमने इस मैप को स्टडी कर लिया है तो जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, विच नेचुरल रीजन्स आर फाउंड इन इंडिया। कौन सा नेचुरल रीजन है वो जो है इंडिया में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये मानसून रीजन जो है वो हमारे इंडिया में जो है पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो है आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है दिया है, विच कॉन्टिनेंट कंप्राइजेस अ मेजर पोर्शन ऑफ द हॉट डेजर्ट टाइप ऑफ रीजन जो है वो पाया जाता है। कौन से कॉन्टिनेंट में हॉट डेजर्ट टाइप रीजन जो है वो पाया जाता है। तो हॉट डेजर्ट रीजन जो है यहाँ पर दिया है, तो वो जो है हमें कहाँ पे दिख रहा है, ये हमें जो है अफ्रीका में जो है वो दिख रहा है। तो ये जो है हमें यहाँ पे अफ्रीका के रीजन में जो है ये अफ्रीका रीजन में जो है वो दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस जो है वो दिख रहा है। तो हाईएस्ट डाइवर्सिटी जो है हमको यहाँ पे दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। ये जो नॉर्थ अमेरिका का रीजन है यहाँ पे जो है हमको हाईएस्ट डाइवर्सिटी जो है मतलब अलग अलग कलर्स जो है वो एक इस नॉर्थ अमेरिका के इसमें जो है हमको दिख रहे हैं। तो हाईएस्ट डाइवर्सिटी जो है हमको वहाँ पर दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट, वाई आर देयर फ्यूअर नेचुरल रीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर दैन दोज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर पे जो है फ्यूअर नेचुरल रीजन मतलब कम नेचुरल रीजन दिखते हैं दैन दोज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जिस मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से जो है वहाँ पर ज़्यादा नेचुरल रीजन दिखते हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर पे जो है नेचुरल रीजन कम दिखते हैं। तो ये क्यों होता है? तो
सो देयर आर अ लैंड एरिया इज मोर इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्थन हेमिस्फीयर पे जो है लैंड एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और साउथर्न हेमिस्फीयर पे जो है वो कम होता है। इसीलिए जो है मतलब नेचुरल रीज़न जो है वो हमको नॉर्थन हेमिस्फीयर पे ज़्यादा दिखते हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर पे जो है वो कम दिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया है, विच नेचुरल रीजन ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। कौन सा नेचुरल रीजन है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरिया जो है उसने ऑक्युपाई किया है। तो ये जो है टाइगर रीजन जो है जिसने कि लार्ज रीजन जो है वो ऑक्युपाई किया है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। नेक्स्ट ये दिख रहा है आपको टाइगर, इसको इस कलर में दिखाया गया है। तो ये जो है हमको बहुत मतलब ज़्यादा दिख रहा है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। तो इसलिए जो है टाइगर रीजन जो है ऑक्युपाई किया है लार्जेस्ट एरिया टाइगर रीजन ने पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया है, वेयर एल्स डू वी फाइंड कंडीशन सिमिलर टू द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। कहाँ पे जो है मतलब अंटार्कटिका जैसी कंडीशन, कॉन्टिनेंट जो है अंटार्कटिका वैसा ही कंडीशन जो है सिमिलर वो पाया जाता है। तो ये जो है ग्रीनलैंड जो है वहाँ पे जो है हमको ये सेम कॉन्टिनेंट्स ऑफ अंटार्कटिका का रीजन जो है अंटार्कटिका के जैसा रीजन जो है पाया जाता है। ठीक है। मतलब इसका आंसर है ग्रीनलैंड। ठीक है। ग्रीनलैंड। नेक्स्ट जो है थ्रू विच नेचुरल रीजन द प्राइम मेरिडियन पास। प्राइम मेरिडियन से जो है कौन से नेचुरल रीजन्स जो है हमको वो दिखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो है प्राइम मेरिडियन रीजन है। यहाँ पे ये प्राइम मेरिडियन जो है रीजन दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हमको दिख रहे हैं। अफ्रीका है, यूरोप है, हमें दिख रहे हैं। ठीक है। रीजन पे मतलब ये जो प्राइम मेरिडियन है इस रीजन पे पाए जाने वाले जो भी एरियाज है वो यहाँ पर इसमें आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये मैप जो है हमने देख लिया है। नेक्स्ट जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं। जो भी हमने रीजन देखे हैं ऊपर टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2 जो भी हमने देखा, जो 9 जो रीजन है जैसे कि हमने देखा था टुंड्रा रीजन, टाइगर रीजन, ग्रासलैंड, हॉट डेजर्ट रीजन है, ग्रासलैंड है, इक्वेटोरियल रीजन है, मानसून है, मेडिटेरियन है, वेस्ट यूरोपियन रीजन। ये सब जो हमने रीजन देखे थे उस पे बेस जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। विच नेचुरल रीजन कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट लिव वेजिटेशन। ऐसा कौन सा नेचुरल रीजन है जहाँ पे शॉर्ट लिव वेजिटेशन है, मतलब वहाँ का जो प्लांट वर्ड है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो ये जो है टुंड्रा रीजन है। कौन सा? टुंड्रा रीजन है इसका आंसर। ठीक है। देन इन विच नेचुरल रीजन विल यू फाइंड द क्राल। क्राल्स यानी जो एक छोटे छोटे जो हमने हाउसेस देखे थे जो डोम शेप के होते हैं, तो वो जो है नेचुरल रीजन क्राल्स जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये क्रॉल्स जो है ये ग्रासलैंड मतलब सडन टाइप ऑफ ग्रासलैंड में जो है ये हमको पाए जाते हैं। सडन टाइप ऑफ ग्रासलैंड में जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है। देन विच रीजन हैज़ विंटर रेन। विंटर में जो है कहाँ पर जो है रेन होती है, वो मैंने पढ़ाते पढ़ाते आपको बताया था अभी। मतलब स्पेशल टाइप का वो रीज़न है। तो ये कौन सा रीज़न है जहाँ पर विंटर में रेन जो है होती है, तो वो है मेडिटेरियन रीजन है। ठीक है। मेडिटेरियन रीजन है जहाँ पे विंटर में जो है बारिश होती है। इन विच नेचुरल रीजन आर गोरिल्ला एंड चिंपांजीज फाउंड। कौन से नेचुरल रीजन में गोरिल्ला और चिंपांजीज जो है वो दिखते हैं। तो इक्वेटोरियल रीजन जो है वहाँ पर जो है ये गोरिल्ला और चिंपांजी जो है वो पाए जाते हैं।
नेक्स्ट जो इन विच रीजन इन द लैंड सरफेस इन द फॉरेस्ट devoid of a vegetation. In which region natural region is the land surface in the forest devoid of a vegetation. तो ये कौन सा नेचुरल रीजन है जहाँ पे लैंड सरफेस जो है फॉरेस्ट के लिए जो है वो अलग से डिवाइड किया जाता है, तो वो है हॉट डेजर्ट रीजन. हॉट डेजर्ट रीजन है, ठीक है. देन विच रीज़न फेवर्स डेयरी फार्मिंग. डेयरी फार्मिंग जो है कौन से नेचुरल रीजन में जो है ज़्यादा की जाती है, तो ये है मेडिटेरियन रीजन जो है वहाँ पर. मेडिटेरियन रीजन एंड वेस्ट यूरोपियन जो रीजन है, ये दो रीजन पे जो है पाया जाता है. मेडिटेरियन और जो है मेडिटेरियन एंड वेस्ट यूरोपियन रीजन, ठीक है. यहाँ पे जो है ये डेयरी फार्मिंग जो है ज़्यादातर होती है. विच रीज़न इज़ फेवरेबल फॉर फ्रूट प्रोडक्शन. अब फ्रूट प्रोडक्शन जो है कौन से रीजन में ज़्यादातर होता है, तो ये है मेडिटेरियन रीजन. कहाँ पे होता है, मेडिटेरियन रीजन में जो है फूड प्रोडक्शन जो है ज़्यादातर होता है, ठीक है. तो इस तरह की ये जो है क्वेश्चंस जो है आपको पूछे गए थे. देन यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है. एज वन ट्रैवल्स फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल द स्पेक्ट्रम ऑफ बायोडाइवर्सिटी नैरोज डाउन. जैसे ही हम जो है इक्वेटर से जो है वो ऊपर जाते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर पे और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम होते हुए दिखती है, ठीक है. दिस लीड्स टू द इशू ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. और इसका जो बायोडाइवर्सिटी अगर कम होने लगती है तो वहाँ पे जो है नेचुरल रिसोर्सेज भी जो है वो कम दिखने लगते होते हैं, कम होते हैं वहाँ पे. सो दिस डाइवर्सिटी अफेक्ट्स ह्यूमन ऑक्यूपेशन. और ये डाइवर्सिटी जो है जो इक्वेटर से जो पोल की तरफ जो है नॉर्थ और साउथ में जो कम होती है, उससे जो है वहाँ के ह्यूमन ऑक्यूपेशन पे भी इसका जो है असर होता है. इन मानसून रीजन एग्रीकल्चर एंड allied activities form the main occupation of the people. मतलब मानसून रीजन में जो है एग्रीकल्चर जो है वो एक्टिविटी जो है हमको बहुत ज़्यादा दिखती है, और मेन ऑक्यूपेशन होता है एग्रीकल्चर मानसून रीजन में. इन इक्वेटोरियल रीजन ऑक्यूपेशंस लाइक गैदरिंग ऑफ गम, हनी, रबर, लैक एट्सेट्रा आर ऑल बेसिस ऑन अ फॉरेस्ट प्रोड्यूस. और इक्वेटोरियल रीजन पे अगर हम जाएंगे तो इक्वेटोरियल रीजन पे जो है हमको ज़्यादातर जो है ऑक्यूपेशंस कौन से मिलते हैं, तो गम है, हनी है. मतलब इस रीजन में इक्वेटोरियल रीजन में गम है, हनी है, रबर है, लैक है. ये जो है फॉरेस्ट बेस्ड जो बिजनेस होते हैं वो यहाँ पर दिखते हैं. देन टाइगा इज सॉफ्टवुड फॉरेस्ट. और टाइगा में जो है सॉफ्टवुड फॉरेस्ट होता है, मतलब वहाँ का वुड जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है. सो देयरफॉर लबरिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन देयर. इसलिए वहाँ पे जो है वुड कटाई जो बोलते हैं वो ज़्यादातर होता है. इन टुंड्रा रीजन द मेन ऑक्यूपेशन इज हंटिंग एंड फिशिंग. और टुंड्रा रीजन में जो है हंटिंग और फिशिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है. देन एक्सटेंसिव फार्मिंग इज अंडरटेकन इन ग्रासलैंड नावोडे. लेकिन अब जो है ग्रासलैंड में जो है मतलब फार्मिंग भी जो है वो की जाने लगी है, ठीक है. significant differences are found in the environment and available resources in different natural region. अब ये जो differences है जो एनवायरनमेंट में होते हैं, जिससे कि उसका जो असर है वो रिसोर्सेज पे भी जो है होता है अलग अलग नेचुरल रीजन पे. So the use of resources is dependent on the region's progress in science and technology. और जो रिसोर्सेज जहाँ जिस रीजन में पाए जाते हैं तो इसको जो है किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी में जो है इसका यूज जो है किस तरह से किया जा रहा है. तो ये जो है और उस हिसाब से जो प्रोग्रेस है वो कैसे हो रहा है वो भी है जो है वो डिपेंड होता है. सिमिलरली द हिस्ट्री एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट प्लेस आल्सो अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल. और
सिमिलरली जो है वहाँ की हिस्ट्री है, वहाँ का जो है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि हम बोलते हैं वहाँ की संस्कृति, वहाँ की हिस्ट्री जो है उस प्लेस की, वो भी जो है ह्यूमंस के लाइफ पे जो है उसका अफेक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है थिंक अबाउट इट दिया है, वाई आर द हॉट डेजर्ट मेनली लोकेटेड अलॉन्ग द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द कंट्री। मतलब वेस्टर्न साइड ऑफ अ कंट्रीज में जो है हॉट डेजर्ट मेनली क्यों होते हैं वो आपको जो है वो लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वाई आर पीपल इन द हॉट डेजर्ट एंगेज मोस्टली इन एनिमल रेयरिंग। मतलब हॉट डेजर्ट के जो पीपल्स हैं मोस्टली जो है एनिमल रेयरिंग में जो है वो मतलब एनिमल रेयरिंग जो है करते हैं। तो वो क्यों करते हैं ये सब जो है आपको मतलब लेसन से ही मिल जाएंगे, तो वो आपको देखना है और लिखना है। वाई डू पीपल इन हॉट डेजर्ट लिव इन अ नोमैडिक लाइफ। अब ये जो पीपल है हॉट डेजर्ट के वो नोमैडिक लाइफ जो है वो पुरातन काल की जो लाइफ है वो क्यों जीते हैं। वाई आर कॉर्निवोरस एनिमल फाउंड इन अ ग्रासलैंड। तो ये कॉर्निवोरस एनिमल जो है वो ग्रासलैंड में क्यों पाए जाते हैं, ये सब आंसर्स जो है आपको बताने हैं। ठीक है, ये आपको ढूंढने हैं और कमेंट बॉक्स में जो है लिख कर भेजना है। ये जो है आपके लिए होमवर्क है, समझो। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे जो है ऑलवेज रिमेंबर दिया है, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ बट द एंटायर लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब सिर्फ ह्यूमन लाइफ ही नहीं तो एंटायर हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है तो ये पूरा जो है नेचुरल रिसोर्सेज पे जो है डिपेंड होता है। हेंस वाइल यूटिलाइजिंग दिस रिसोर्सेज वी मस्ट थिंक ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए जब भी हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो हमको जो है पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है विचार करना चाहिए, उनके बारे में जो है सोचना चाहिए। द कॉन्सेप्ट द अर्थ इज वन सिंगल फैमिली विल बिकम अ रियलिटी ओनली इफ वी डू दैट। और ये जो कॉन्सेप्ट है मतलब अर्थ इज अ सिंगल फैमिली, मतलब पूरा अर्थ जो है वो एक सिंगल फैमिली के जैसा होता है। ये अगर आप समझ लोगे तो आप जो है ये सब करने लगोगे। ठीक है। डू यू नो about 25% of deserts on the earth are sandy desert। मतलब डेजर्ट अर्थ पे जो जितना डेजर्ट है उसमें 25% डेजर्ट जो है वो सैंडी डेजर्ट होता है। मेनी ऑफ द डेजर्ट्स आर occupied by rock exposures are covered by stony waste and pebbles। many of the deserts are occupied by rock exposure। रॉक के एक्सपोजर होने की वजह से जो है बहुत सारा डेजर्ट जो है वो फॉर्म होता है। एंड आर कवर्ड बाय स्टोनी वेस्ट, मतलब उसके ऊपर जो है स्टोन्स जो है वेस्ट जो है और पेबल्स ये जो है पाया जाता है। सम हैव हाई हिल्स विथ नैरो रॉक पिनाकल्स, और कुछ जो है हाई हिल्स और नैरो रॉक्स पिनाकल्स की वजह से होता है। सो डेजर्ट लाइक लद्दाख इन आवर कंट्री आर एरिजोना इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर ऑफ दिस टाइप। और ये जो लद्दाख का डेजर्ट है और एरिजोन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो डेजर्ट है वो इस टाइप का होता है। मतलब ये जो डेजर्ट है वो रॉक एक्सपोजर्स की वजह से या फिर जो स्टोनी वेस्ट और पेबल की वजह से जो है वो वहाँ पे फॉर्म होता है। strong winds blowing in the desert lift and deposit sand to make sandy hills or sand dunes। मतलब विंड जो है हवा के बहने की वजह से जो है डेजर्ट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है एक जगह पे और सैंडी हिल्स और सैंड ड्यून्स जो है वो फॉर्म होते हैं। सम ड्यून्स कैन बी एट हाइट ऑफ 200 मीटर। कुछ जो सैंड के ड्यून्स जो होते हैं हिल्स जो है वो 200 मीटर तक
जो है ऊंचे होते हैं। दीज हिल्स डू नॉट रिमेन स्टेशनरी, मतलब ये जो है स्टेशनरी नहीं होते हैं, ये फिर से वहाँ से विंड चलेगी तो वो जो है कम हो जाएंगे। बट कीप मूविंग स्लोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ विंड, लेकिन जो है वो स्लोली मूव होते हैं। एट टाइम विलेज गेट बरीड अंडर देम, और ऐसे टाइम में जब ये विंड्स चलने की वजह से ये जो हिल्स जो है वो कम होने लगते हैं, मतलब सैंड जो है वो हवा के जोर से उड़ने लगती है, तो वहाँ के आसपास के विलेजेस जो है वो उसके अंडर में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये लेसन जो है ख़त्म हो रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन जो है वो समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो आपको लिखना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है लिखकर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। तो अगर आपको ये लेसन जो है वो समझ में आ चुका है, इसके दोनों पार्ट अगर आपको समझ में आ चुका है, तो प्लीज़ इसे राजर्षि क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको आने वाले सभी लेसन जो है जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस